की उपस्थिति न के बराबर नजर आई। रहे न रहे हम महका करेंगे। बहुत ही सादा, संयमित और शांत जीवन जीने वाली लता दीदी अब सदा के लिए शांत हो चुकी हैं। साल 2020 में कोविड की महामारी के बाद से ही लता दीदी का लोगों से मिलना जुलना कम हो गया था। मुंबई में महामारी का प्रकोप और लता दीदी की वृद्धावस्था में ये बहुत जरूरी था कि वो सभी प्रकार की आवश्यक एहतियात बरतें। उम्र के 90 साल बीत जाने के बाद लता शारीरिक रूप से कमजोर हो गई थीं। कोविड उनके लिए बाकियों से कहीं अधिक खतरनाक हो गया था और वे मुंबई में थीं, जहां पर कोविड का प्रकोप सबसे ज्यादा था। यही वजह है कि पिछले 1 साल के दौरान लता जी ने लोगों से मिलने का सिलसिला बंद कर दिया था। वे अपने घर में खुद को क्वारंटीन कर चुकी थीं। शरीर कमजोर हो चुका था, उम्र बढ़ गई थी, तबीयत और देखरेख को लेकर सहारा मांगने लगी थीं। तो ये तस्वीरें आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं और आज पूरे देश की आंखें नम हैं। स्वर कोकिला लता मंगेशकर 92 साल की उम्र में इस दुनिया को अलविदा कहकर हमसे दूर चली गई हैं। तो 6:30 बजे लता मंगेशकर का अंतिम संस्कार किया जाएगा। पूरे राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद 5:30 बजे के बाद लता मंगेशकर के अंतिम दर्शन के लिए वहां पर पहुंचने वाले हैं। तो लता मंगेशकर से ऋषिकेश पांडे का खास रिश्ता रहा है। चलिए उसके बारे में भी आपको बता देते हैं। CID फेम ऋषिकेश पांडे का लता मंगेशकर जी से एक अलग रिश्ता रहा है। पिछले 15 सालों से ऋषिकेश लता की फैमिली फ्रेंड के रूप में पहचाने जाते रहे। ऋषिकेश बताते हैं, लता दीदी की सेहत को ध्यान में रखते हुए पिछले 1 साल से उनके घर में किसी भी आउटसाइडर को आने की इजाज़त नहीं थी। तो यहाँ तक कि आशा भोसले जी भी 1.5 साल से लोनावला में रह रही थीं। वे लोनावला से ही 1-2 बार मुंबई आना जाना करती थीं। 10 साल से लता जी की तबीयत को ध्यान में रखते हुए उनके लिए नर्सिंग स्टाफ भी रखा गया था। तो लगातार लता जी की तबीयत जो थी वो 90 साल के बाद से ही ख़राब बनी रहती थी। कई बार अस्पताल में उनका उपचार भी किया गया और इस बार भी पिछले लंबे समय से वो अस्पताल में भर्ती थीं। लगातार जो डॉक्टर हैं वो कोशिश कर रहे थे कि लता जी की जान बचा ली जाए। नर्सिंग स्टाफ लगा हुआ था, तमाम कोशिशें की गई, लेकिन इसके बावजूद भी जो कोविड की महामारी है उसने हमारे बीच से एक स्वर कोकिला को दूर कर दिया। तो बेहद दुखद खबर आज ये पूरे देश के लिए, पूरा देश आज गमगीन है। उनके गानों के लोग बहुत ही शौकीन हैं। जब भी उनके गाने लोग सुनते हैं तो अक्सर गुनगुनाने लग जाते हैं, फिर चाहे उन्हें हिंदी भाषा आती हो या ना आती हो, सभी उनके लय में लय मिलाने लगते हैं, सुर में सुर मिलाने लगते हैं। और आज वो दिन है जब लता मंगेशकर हमारे बीच नहीं रहीं। अगर फ़ैन फॉलोइंग की बात की जाए तो सोशल मीडिया पर काफ़ी सारे लोग लता मंगेशकर को फॉलो करते थे, बहुत ज़्यादा फैंस थे लता मंगेशकर के। और आज ये दुखद खबर उनके सभी फैंस के लिए भी और पूरे देश के लिए भी, क्योंकि लता मंगेशकर ने देश को बहुत कुछ दिया है, बहुत ऐसे गाने दिए हैं जिन्हें आज भी लोग गुनगुनाते हैं। तो एक ऑल टाइम गाना जो जिसे हम कहते हैं वो लता मंगेशकर दे के गई हैं। 30,000 से भी ज़्यादा गाने उन्होंने गाए, जो अपने आप में एक बहुत ही बड़ी उपलब्धि रही। और जो लोग जिन्हें हिंदी नहीं आती वे भी अक्सर देखने में आता है कि वे लता मंगेशकर के गाने गुनगुनाते हैं। तो आज पूरे देश के लिए शोक का समय है और पूरा देश आज ये कामना कर रहा है, प्रार्थना कर रहा है कि लता मंगेशकर जी की आत्मा को शांति मिल सके। और कुछ ही समय रह गया है, 4:30 बज चुके हैं। 6:30 बजे तक
लता मंगेशकर जी का अंतिम संस्कार किया जाएगा। राजकीय सम्मान के साथ अंतिम विदाई उन्हें दी जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद वहां पर पहुंचेंगे और आखिरी दर्शन करेंगे लता जी के। और आप देख सकते हैं बड़ी भीड़ इकट्ठा हो चुकी है लता जी के अंतिम दर्शन के लिए। अंतिम यात्रा निकाली गई है। लोग लता जी के पीछे पीछे चल रहे हैं। जो अंतिम यात्रा निकाली गई है, गाड़ी के पीछे पीछे एक लंबा जन सैलाब उमड़ पड़ा है। और तस्वीरें आप देख सकते हैं, अमिताभ बच्चन लता जी को श्रद्धांजलि देने पहुंचे और देश भर में शोक की लहर है। देश भर से तमाम जानी मानी हस्ती लता जी को श्रद्धांजलि देने पहुंच रही है। मुंबई से सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। वहीं आपको बता दें कि शोक को देखते हुए लता जी के जाने से गमगीन होकर 2 दिन के लिए ऐलान कर दिया गया है छुट्टियों का। और महाराष्ट्र में भी 1 दिन के लिए छुट्टी का ऐलान कर दिया गया है। तो लता जी का जाना पूरे देश के लिए बहुत ही शोकाकुल है। महान गायिका लता मंगेशकर के निधन से देश भर में गम का माहौल है। केंद्र सरकार ने 6 और 7 फरवरी को राष्ट्रीय शोक घोषित किया है। 92 वर्षीय लता जी का रविवार सुबह मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में निधन हो गया। और आपको बता दें कि शाम 6:30 बजे राजकीय सम्मान के साथ मुंबई में ही अंत्येष्टि की जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी श्रद्धांजलि देने के लिए मुंबई जाएंगे और 5:30 बजे के करीब प्रधानमंत्री मुंबई पहुंच सकते हैं। लता मंगेशकर को अंतिम विदाई देंगे। तो सुर सम्राज्ञी लता मंगेशकर के निधन से पूरे देश में शोक है। तमाम अलग अलग राजनेता, अलग अलग मुख्यमंत्री उनको श्रद्धांजलि देने के लिए पहुंच रहे हैं। बता दें, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भी आधे दिन के अवकाश का ऐलान किया है। वहीं भारत रत्न लता मंगेशकर के निधन के चलते महाराष्ट्र में 1 दिन के सार्वजनिक अवकाश का ऐलान कर दिया गया है। सोशल मीडिया पर इस वक्त तमाम लोग ट्वीट के जरिए, फेसबुक पर पोस्ट कर रहे हैं और पूरा सोशल मीडिया पर इस वक्त शोक छाया हुआ है। सभी लोग लता मंगेशकर के लिए ये कामना कर रहे हैं कि उनकी आत्मा को शांति मिले। तो आज एक युग का अंत हो गया है। वो युग जब ऐसे गाने आते थे जो आज भी लोगों के दिलों को छू जाते हैं। लता मंगेशकर जी ने इतने बेहतरीन गाने गाए हैं जो आज भी अगर हम उन गानों को सुनते हैं तो एक तरीके से जो हमारा मूड है वो रिफ्रेश हो जाता है, हम तरोताज़ा महसूस करते हैं। इस तरीके के गाने लता जी ने गाए हैं। उनके गाने हुए जो गाए हैं उन्हें कभी नहीं भुलाया जा सकता। और आज उसी युग का अंत हुआ है जिस युग में इस तरह से गाने गाए जाते थे जिन्हें कभी भी भुलाया नहीं जा सकता। और लता जी को भी ये देश कभी भुला नहीं पाएगा। आज लता जी को खोकर पूरा देश गमगीन है, लोगों के आंखों में आंसू हैं और उनके जो गीत संगीत जो गीत हैं वो सभी मंत्रमुग्ध कर देने वाले हैं। तो अमर रत्नों के माध्यम से उनकी जो सुनहरी आवाज है वो पीढ़ियों तक हमारे साथ रहने वाली हैं। लता जी आज भले ही हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनकी जो आवाज है वो पीढ़ियों तक, सदियों तक हमारे साथ रहेगी। तो हमेशा सबसे मिलकर खुश मिजाज लता जी आज हमारे बीच नहीं रहीं। उनका ये मुस्कुराता हुआ चेहरा हम शायद कभी नहीं भूल पाएंगे और आज उनका ये मुस्कुराता हुआ चेहरा हमें बहुत गम देकर गया है। अपने पीछे कई सारी यादें लता जी छोड़कर गई हैं जिन्हें हमेशा याद किया जाएगा।
तो अंतिम सफ़र, लता मंगेशकर का अंतिम सफ़र, अंतिम यात्रा, और 6:30 बजे राजकीय सम्मान के साथ उन्हें अंतिम विदाई दी जाएगी। तो अंतिम सफ़र पर जन सैलाब उमड़ पड़ा है। विदाई देने के लिए लोगों का हुजूम उमड़ा है। तस्वीरें लगातार आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। लता मंगेशकर जी का ये अंतिम सफ़र, जब उनके साथ पूरा देश, आप देख सकते हैं किस तरीके से लोग लता मंगेशकर के अंतिम सफ़र में उनकी गाड़ी के पीछे पीछे चल रहे हैं और पूरा देश ये दिखाना चाह रहा है कि लता जी, हम आपके साथ हैं। आज वो हमारे बीच नहीं है, लेकिन ज़रूर कहीं ना कहीं से वे ये तस्वीरें देख रही होंगी और उन्हें बेहद फ़ख्र हो रहा होगा कि जो पूरा देश है वो आज उनके साथ खड़ा है। लता जी आज हमारे बीच नहीं है, लेकिन जो उनकी आवाज़ है वो सदियों तक रहेगी और उनकी आवाज़ ही उनकी पहचान है। तो पहचान उनकी कभी नहीं मिटेगी। लोग लता जी को कभी नहीं भूल पाएंगे। तो 6 फरवरी को लता जी का निधन हो गया। आज सुबह ये बेहद दुखद खबर सामने आई जब उन्होंने मुंबई के एक अस्पताल में अंतिम सांस ले ली। आपको बता दें कि 92 साल उनकी उम्र थी जब उन्होंने आखिरी सांस ली। तो 5 तस्वीरें इस वक्त आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर जब शहंशाह अमिताभ बच्चन स्वर कोकिला लता मंगेशकर को श्रद्धांजलि देने के लिए पहुंचे और आप देख सकते हैं अमिताभ बच्चन और लता मंगेशकर ने काफ़ी सारे गाने जो हैं वो अमिताभ बच्चन के मूवीज़ में गाई हैं और अमिताभ बच्चन बेहद दुखी भी नज़र आ रहे हैं क्योंकि एक तरीके से दोनों की जो दोस्ती थी वो काफ़ी गहरी थी और एक दोस्त आज अमिताभ बच्चन ने खो दिया है और इसी को लेकर वो काफ़ी दुखी भी नज़र आ रहे हैं। और श्रद्धांजलि देने के लिए ये वो तस्वीरें हैं जब अमिताभ बच्चन पहुंचे थे। दूसरी तस्वीर आप देख सकते हैं, देश भर से तमाम लोग लता जी को श्रद्धांजलि देने पहुंच रहे हैं। ये कामना कर रहे हैं कि लता जी जहां भी रहें खुश रहें, उनकी आत्मा शांत रहें। मुंबई से सीधी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। तीसरी तस्वीर आप देख सकते हैं जब लता जी अंतिम यात्रा पर निकली हैं। ज़िंदगी का ये उनके अंतिम सफ़र है। 6:30 बजे लता जी का अंतिम संस्कार किया जाएगा। भारी हुजूम जो लता जी का शव यात्रा निकला हुआ उसके पीछे आप देख सकते हैं। लोग लता जी के साथ चल रहे हैं। ये अंतिम विदाई और जो लता जी ने देश को दिया है उसके लिए ये लोगों का एक तरीके से प्रेजेंट है कि इस तरीके से बड़ी भीड़ आप देख सकते हैं। लोगों का हुजूम लता जी के गाड़ी के पीछे पीछे पैदल ही चल रहा है और लता जी जब ये तस्वीर कहीं से देख रही होंगी तो उन्हें बेहद फ़ख्र हो रहा होगा, गर्व हो रहा होगा कि इतना प्यार लोग जाने के बाद उन्हें दे रहे हैं। पूरा देश आज उनके साथ खड़ा है और ये ट्रिब्यूट दिया जा रहा है लता जी को। आज भले ही लता जी हमारे बीच नहीं रही हैं, लेकिन उनकी याद जो है, उनकी जो आवाज़ है वो हमेशा लोगों के बीच में रहेगी। तो 92 साल की उम्र में उनका निधन हुआ, लेकिन उन्होंने जो देश को गाने दिए हैं वो कभी नहीं भुलाए जा सकते हैं। लग जा गले जो उनका गाना था वो आज भी लोग गुनगुनाते हैं। जब भी ये गाने आते हैं लोग
उन्हें ज़रूर याद करेंगे। और ए मेरे वतन के लोगों उनका एक बेहतरीन गाना था, और जब भी कोई भी स्वतंत्रता का दिन आता है तो इस गाने को ज़रूर चलाया जाता है। ये एक ऐसा गाना है जब पूरा जो देश है वो वतन के लिए मर मिटने को भी तैयार हो जाता है। तो इस तरीके के जो गाने हैं वो लता जी ने देश को दिए हैं, और ये सभी पॉपुलर जो गाने हैं इन सभी में उन्होंने आवाज़ दी है अपनी। तो एक तरीके से जो वो एरा था जिसमें बेहतरीन गाने निकलकर सामने आए थे, आज उनका अंत हो गया है, एक युग का अंत हो गया है। लेकिन लता जी आपको कभी भुलाया नहीं जा सकता है, आपके गाने कभी ख़त्म नहीं हो सकते हैं, क्योंकि ये ऐसे गाने हैं जो सदाबहार हैं, हमेशा सुने जाएंगे, सदियों तक, पीढ़ियों तक लोग इन्हें गुनगुनाते रहेंगे। तो आपको बता दें 30,000 से ज़्यादा गाने लता जी ने गाए, लेकिन 90 साल की जब वो हो गई तो अक्सर ये देखने को मिलता था कि उनकी तबीयत ख़राब रहती थी, और इसी वजह से कई बार अस्पताल भी गईं। लेकिन इस बार जब वो अस्पताल पहुंची तो वहां से लौट कर नहीं आ सकी, क्योंकि उन्हें इस बार कोरोना भी हो गया था, जिसकी वजह से उनकी बॉडी पहले से ही वीक थी और कोरोना के बाद और भी ज़्यादा कमज़ोर हो गई, और इसी के चलते उनका निधन हो गया। हमारी लता दीदी सरस्वती देवी जो एक नायाब शख्सियत, आला फनकारा और सबके दिलों में राज करने वाली इस दुनिया से अलविदा कह गई। आज संगीत, संगीतज्ञ और सारा संगीत जगत शोक में है, और इस शोक को ता जिंदगी कोई भी भुला नहीं सकता। लता दीदी भारत रत्न, और सही कहा है अहमद भाई ने, आज की सरस्वती देवी। उनके लिए यही हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पर रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदावर पैदा। ना ऐसी फनकार आई थी, ना आई है और ना आएगी। संगीत जगत में अंधेरा हो गया। लता जी को मेरी तरफ से बहुत बहुत चरण छू के चरण स्पर्श। लता जी, आपके जाने का बहुत अफसोस मुझे ही नहीं बल्कि पूरे हिंदुस्तान, पूरी दुनिया को है। मेरा सौभाग्य था कि आपके साथ काम करने का 50 ईयर्स हो गए। 72 में रिवाज पिक्चर से शुरू हुए जो अब तक करते रहे, और आपने मेरी फिल्मों में, सारी फिल्मों में गाया। अभी तक मैं समझता हूँ मोर देन 38 पिक्चरें आपने, 38 गाने आपने गाए। ये इतना सौभाग्य किसी हिंदुस्तान में किसी प्रोड्यूसर को नहीं मिला होगा। एक बात मैं कभी भी नहीं भूल सकता, जब अमिताभ बच्चन जी की फिल्म मेरी डेब्यू थी एज ए डायरेक्टर आज का अर्जुन, तो मैंने आपसे रिक्वेस्ट की थी कि लता जी आकर जरा फिल्मिस्तान स्टूडियो में क्लैप दे दीजिए। बोले बुखाड़िया साहब मैं कभी ऐसा किया नहीं। आप यकीन करें बुखाड़िया जी, मैं महबूब स्टूडियो बांद्रा के बाद कहीं गई नहीं। 14 साल हो गए मुझे आज पहली बार किसी स्टूडियो में आई हूँ। जब आई थी मुहूर्त करने तो बोला आज 14 साल में पहली बार आप किसी स्टूडियो में आई हो, और ये आपका स्नेह था बुखाड़िया साहब, इसलिए। तो भारत रत्न स्वर कोकिला लता मंगेशकर अब हमारे लंबे समय से अस्पताल में उनका उपचार चल रहा था। कोशिश की जा रही थी कि लता जी जल्द से जल्द बेहतर हो जाएं, ठीक हो जाएं, लेकिन ये कोशिश नाकाम रही। 6 फरवरी को सब कुछ ख़त्म हो गया। लता मंगेशकर जी ने इस दुनिया को अलविदा कह दिया, दुनिया से विदाई ले ली। तो आज लता मंगेशकर का अंतिम संस्कार किया जाएगा। अंतिम यात्रा पर इस वक्त लता मंगेशकर निकली हुई हैं मुंबई की उन सड़कों पर जहां पर अक्सर उनका रोज़ाना आना जाना लगा रहता था। काम के सिलसिले में अक्सर वे मुंबई में ही रहती थीं, और आज उसी सड़क पर उनका अंतिम सफ़र निकला हुआ है, अंतिम यात्रा है, और इस अंतिम यात्रा पर कई सारे लोग उनके साथ हैं। रहे न रहे हम